बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। हमारा 108 महायज्ञ का संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें कई प्रदेश हो चुके, 23-24 प्रदेश तक कर डाला। अब 1008 कुंडीय महायज्ञ कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। ये आने वाली 18 मार्च से 27 मार्च 2025 में 1008 कुंडी महायज्ञ चलेगा। गीता की भूमि से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है और इस समय हमें कर्म करने की जरूरत है। वातावरण को देखते हुए, पीछे अकाल महामारियों को देखते हुए वातावरण को शुद्ध करने का और कोई तरीका नहीं बचा है। हवन यज्ञ ही एक सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है वातावरण को शुद्ध करने का, जिससे हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी। विशेष रूप से 17 सितंबर को हम लोग यज्ञ दिवस मनाते हैं और हमारे यहाँ इस समय हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के तेजस्वी यशस्वी मंत्री श्री कृष्ण जी हैं। हम हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करने का कार्य किया जाए, क्योंकि 17 सितंबर में उसी समय बरसात बंद होती है, मलेरिया मच्छर इत्यादि पैदा हुए रहते हैं। यदि उस समय यज्ञ दिवस मनाया गया, 10-20 हजार कुंड हरियाणा में जल गए तो मच्छर नष्ट हो जाएंगे, वायरस नष्ट हो जाएंगे, हमारे बच्चे डेंगू मलेरिया इत्यादि महामारियों से बचेंगे। इस उद्देश्य से परमार्थ भाव से कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ किया जा रहा है। और जैसा कभी पीछे भी बताया कि कुरुक्षेत्र की भूमि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है, जहां जल थल नभ तीनों में मुक्ति पितरों की है। उसको त्रिधा मुक्ति बोलते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत दूर दूर से लोग आए, बहुत भारी संख्या में आए हैं। विश्व में सनातन का डंका बजा, लेकिन अब पूरा हरियाणा जाकर के कुंभ नहीं नहा पाया होगा, तो उसके निमित्त हम लोग जल ला करके ब्रह्म सरोवर में संगम का जल डाला जाएगा। जो हरियाणा वासी या चंडीगढ़ वासी, हिमाचल वासी, पंजाब वासी, जो भी आसपास के क्षेत्र वाले महाकुंभ में स्नान ना कर पाए हों, वो आकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। उसमें उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम के स्नान का प्राप्त होता है। और हम मंत्री जी से भी विशेष निवेदन आग्रह करते हैं कि 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में आपके हाथ से संगम का जल डाला जाएगा और उस दिन उपस्थित रहें। आप सभी की तरफ से वहां जल डालेंगे और सभी जनता यहाँ की जो समाज है जो नहीं स्नान कर पाया वो आकर के स्नान करेंगे। निश्चित रूप से आपके मन को शांति मिलेगी और सभी लोग संगम स्नान कर सकेंगे। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। सिंगल फ्रेम शुरू जी। मेरे साथ सिरसा पहुंचे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है यज्ञ सम्राट श्री श्री हरिओम जी महाराज
जिन्होंने पूरा संकल्प लिया है पूरे भारतवर्ष में यज्ञ के प्रति लोगों को मैं जागरूक भी करूंगा और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम जीवन के लिए इसका प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे मां बाला सुंदरी के ब्रह्म भक्त जिनके ऊपर विशेष अनुकंपा है, एक बहुत बड़ा आयोजन पावन पवित्र धरा, गर्भ की धरा, मुक्ति की धरा, न्याय और अन्याय की धरा कुरुक्षेत्र में 17 मार्च से लेकर 18 मार्च से लेकर और 27 मार्च तक 9 दिन का महायज्ञ 1008 कुंडी वहां पर चलेगा। उसकी निमित्त आज सरसा की इस पावन पवित्र धरा पर मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं। ये निमंत्रण मैं क्यों दे रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मेरे जन्मभूमि कुरुक्षेत्र है और हम सभी लोग इस यज्ञ के अंदर एक मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं और मेजबान यदि निमंत्रण दे तो बात जमती है। तो मैं आज यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज के सानिध्य में आज एक खबर यहाँ पर भी शाम बगीची में हुआ, बाबा खाटू श्याम के दरबार में हुआ, यहीं पर आरती हुई, उसमें मैं सम्मिलित भी हुआ और आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूं सरसा वासियों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर थीम पार्क कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उस जहां यज्ञ में आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं उस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। अभी अभी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला कि सभी हरियाणा वासी तो, सभी देशवासी तो प्रयागराज में जाकर स्नान नहीं कर सके, परंतु प्रयागराज का जल 27 फरवरी को लाकर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में छोड़ा जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो उस पवित्र जल के अंदर हम सबको स्नान करने का अवसर मिलेगा और कुरुक्षेत्र मुक्ति की धरा है, कुरुक्षेत्र न्याय और अन्याय की धरा है। वहां पर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आपको सादर निमंत्रण देता हूं उस कार्यक्रम में, जहां विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। वहीं पर हरियाणा सरकार का प्रत्येक विधायक, मंत्री और साथीगण उस महाकार्य में स्वयं प्रतिदिन उपस्थित रहकर उस कार्यक्रम को आप सभी के लिए सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। इतना निमंत्रण देने के लिए मैं आज आया हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं भाई पवन जी का, भाई बलवंत सैली जी का, सेठी जी का, जोशन जी का और यहाँ की पूरी खाटू श्याम बाबा के इस कुटिया के सभी भक्तजनों का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। आभार प्रकट करता हूँ सभी मीडिया कर्मी साथियों का, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर ये सारी हमारी बात की जानकारी रखी। दीदी, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है, पहले तो ये बताएं सरकार कैसे चल रही है? आज मैं केवल धार्मिक आयोजन के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। राजनीतिक बातें फिर करेंगे, राजनीतिक बातें सारा दिन करनी है, इस पंडाल से निकलने के बाद करेंगे। बोलो श्याम प्यारे की। बीजेपी साहब नाराज क्यों हैं? क्यों उनकी रसवाई? मैं आज धार्मिक आयोजन के निमंत्रण देने के लिए आया, मैं बोल देना पंडाल से बाहर बात करेंगे। 27 अगस्त को महात्मा जी ने एक आपसे सरकार से एक डिमांड की है कि यज्ञ दिवस 12 सितंबर को 17 सितंबर को 12 सितंबर पैरवी की जाएगी। बिल्कुल, ये सारी बात मेरे संज्ञान में आई है और कल ही मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और 18 मार्च को जब मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ या समापन करने के लिए 27 तारीख को पहुंचेंगे, उसकी घोषणा भी करेंगे। आज सिरसा पहुंचे हैं, शाम बगीची के द्वारा आप लोगों का स्वागत किया गया, यज्ञ में भी आप शामिल हुए, कैसा लगा आपको सिरसा? धार्मिक आयोजन है, मन को संतुष्टि भी मिलती है और शांति मिलती है और इतना भव्य आयोजन जन कल्याण के लिए जो रखा जा रहा है, उसका निमंत्रण देने के लिए एक विशेष अनुमोदन और खुशी मिली। आप सभी का धन्यवाद। अब जैसे ये